हाय गाइस, वेलकम बैक टू कन्वर्सेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कंडक्ट किए थे, जो हमारा टेक नंबर फर्स्ट था। और उस टॉपिक में कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। आई होप सो आप लोगों ने ये होमवर्क किए हैं। अगर गाइस आप लोगों ने होमवर्क किए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर बताइए, ताकि हम चेक करके आपको ये बता पाए कि आप लोग के जवाब सही है या फिर नहीं है। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में गाइस हम लोग जो न्यूमेरिकल कंडक्ट करने वाले हैं ये रहेगा टाइप नंबर सेकंड। पर सर, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कंडक्ट करने वाले हैं? आज हम लोग जो न्यूमेरिकल कंडक्ट करेंगे ये न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, दैट इज पीएच स्केल के ऊपर। इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, पीएच स्केल के ऊपर बेस्ड रहेंगे। अब उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखे थे, दैट इज क्या थी हमारा रिलेशनशिप? याद कीजिए, हमारी रिलेशनशिप दैट इज पीएच प्लस पीओएच, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। उसमें हम लोगों ने ये भी देखे थे कि ये जो पीएच होता है दैट इज व्हाट पीएच की वैल्यू क्या होती है? माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर इसी को मैं ले सकता हूं माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ओके, और उसके बाद पीओएच की वैल्यू क्या होती है? पीओएच इज नथिंग बट माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके गाइस, अब बात ऐसी है कि ये टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, दैट इज अब देखिए हम यहाँ पे एक तो एसिड ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन में, या फिर हम लोग बेस ऐड कर सकते हैं। बट एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। एक बेस भी हमारे दो होते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। अब देखिए अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि जितना मैं वहां पे एसिड या बेस ऐड करूंगा उतना ही मेरा वो डिसोशिएट हो जाएगा, उतना ही मेरा क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे मुझे पीएच मतलब पीएच किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो H प्लस आयन या फिर H3O पॉजिटिव, और पीएच किसके ऊपर डिपेंड करेगा? OH माइनस के ऊपर। इट मींस दैट उस समय मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन को जज करने के लिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं रहेंगी। पर यहीं पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जगह एक वीक एसिड या वीक बेस अगर ऐड करता हूं तो उस समय हमें डिफिकल्टी जा सकती है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या वीक बेस अगर सॉल्यूशन में या फिर वाटर में ऐड करता हूं तो कुछ ही अमाउंट में डिसोशिएट हो जाएगा, है ना? तो कुछ ही अमाउंट में डिसोशिएट होता है। तो उस समय हम लोगों ने कल एक कंडीशन लिए थे कि कितना डिसोशिएट होता है, किस तरह से डिसोशिएट। जैसे मान के लिए कि 1 मोल में से अल्फा मोल मेरे डिसोशिएट हो गए, तो फिर अल्फा मोल मेरे कैटन बनेंगे, अल्फा मोल मेरे एनायन बनेंगे। और अगर यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन की बात करना तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम लोग कल देख चुके हैं। ओके गाइस, तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल कंडक्ट करने वाले हैं, आज हम लोग पीएच स्केल के ऊपर न्यूमेरिकल तो कंडक्ट करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि अगर मैं सॉल्यूशन में या फिर एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं या स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं तो उस समय हम पीएच कैसे निकालेंगे, पीओएच कैसे निकालेंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैसे निकालेंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे निकालेंगे। लेकिन गाइस आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, मतलब हम लोग दैट इज और पीएच और पीओएच की ही बात करेंगे, इन्हीं को निकालने की बात करेंगे। लेकिन आज के केस में हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके बाद इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे अगर मैं वीक एसिड या वीक बेस अगर ऐड करता हूं तो उस समय मैं पीओएच कैसे निकालूंगा, पीएच कैसे निकालूंगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कैसे निकालूंगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालूंगा। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ टुडेस लेक्चर। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्दी से हमारे लेक्चर को कंडक्ट करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। कुछ आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और इसके बाद के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब ये दोनों की दोनों वीडियो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ओके, दैट इज टाइप नंबर सेकंड में पार्ट नंबर फर्स्ट जो आज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो पहले ये फॉर्मूले लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ओके, दूसरी चीज गाइस आप लोगों को ये भी याद रखना है, आज के टॉपिक में या फिर कल के टॉपिक में हम लोग जो न्यूमेरिकल कंडक्ट करेंगे इन टॉपिक के लिए आप लोगों को लॉग बुक यूज करना आना चाहिए। दैट इज अगर आप लोगों को लॉग टेबल यूज करते नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोगों को वैल्यू निकालना है ये तो हमें लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर
एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, सो लिए स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सो क्या है हमारे न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, दैट इज व्हाट टाइप नंबर सेकंड है हमारा, टाइप नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा पहला क्या बोल रहा है, जैसे कि हमें क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके, जैसे कि कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से एकदम से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट the pH of 0.01 molar okay सल्फ्यूरिक एसिड। और एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बाजू में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, दैट इज व्हाट कैलकुलेट the pH of 0.006 molar NaOH solution। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ दैट इज, चलिए पहले ये तीन क्वेश्चन देखते हैं, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस आप लोगों को खेलते आना चाहिए लॉग और कैलकुलेशन को। ओके गाइस, जिन लोगों को ये खेलते आता है उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है, बिकॉज फॉर्मूले यहाँ पे कोई टफेस्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, तो उसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट क्या बोला गाइस, कैलकुलेट द pH एंड pOH टू फाइंड पहले लिख देता हूं, टू फाइंड क्या है, pH इज इक्वल टू व्हाट एंड pOH इज इक्वल टू व्हाट लिख दिया मैंने, क्या है करना है। तो उसके बाद 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ओके, मोलर है मतलब कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है, 0.01 मोलर। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, पहले उस चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखी गाइस, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा है या फिर नहीं समझा है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, टू फाइंड pH एंड pOH। तो गाइस मुझे दो चीजें निकालना है, एक निकालना है pH, मैं लिख देता हूं pH। तो भाई pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ओके, और pOH का मतलब क्या होता है, pOH इज नथिंग बट माइनस log टू द बेस 10 दैट इज व्हाट OH माइनस आयन, है ना। बट अगर मैंने pH निकाल दिया तो pOH निकाल सकता हूं, बिकॉज रिलेशनशिप क्या होती है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितनी होती है, 14। मतलब दोनों में से अगर एक भी चीज पता चल गई तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस कैसे निकालेंगे, अगर मुझे pH भी निकालना है तो मुझे एक तो H प्लस आयन लगेंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयन लगेंगे, हाँ या ना, सही है ना गाइस। तो मुझे इन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन, अगर इन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन मिल गए तो मुझे क्या निकालने के लिए दिक्कत नहीं जाएगी, pH निकालने के लिए दिक्कत नहीं जाएगी। बट उससे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए मुझे किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, HCl सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मुझे बताइए HCl जो सॉल्यूशन है ये मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सीधी सिंपल सी कैसे बात है कि यहाँ पे HCl जो सॉल्यूशन है हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द HCl सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, हाँ ना। इट डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, ये वाटर में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे HCl को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट मेरा, सॉरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं आएगी, यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो क्या हो जाएगा, HCl को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव आयन प्लस दैट इज व्हाट, बोलिए जल्दी से, Cl माइनस आयन, है ना। ये H है, ये H इस H2O के साथ चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बच गया, Cl बच गया, तो Cl माइनस आयन। तो देखिए अब मुझे बताइए जितना HCl सॉल्यूशन वाटर में जाएगा उतना ही डिसोशिएट होगा, मतलब जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा,
कोई डिफिकल्टी है इस चीज को समझने के लिए? क्यों? बिकॉज HCl सॉल्यूशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडीशन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड रहे या स्ट्रॉन्ग बेस रहे, ये वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। कंप्लीटली डिसोशिएट होता है इसका मतलब जितना वहां पे उस एसिड का या बेस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतने उससे कैटायन, उतने उसके एनायन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस। कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो उतने ही कैटायन और उतने ही एनायन बनेंगे, हाँ है ना? वीक एसिड या वीक बेस थोड़ी है। जो जितना देखिए वीक एसिड और वीक बेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितना मैं ऐड करूंगा उतना का उतना डिसोशिएट नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन मैं ऐड करूंगा उतना ही वो डिसोशिएट होगा, उतने ही कैटायन बनेंगे और उतने एनायन बनेंगे, है ना? इसका मतलब अगर मैं HCl सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं दैट इज 0.01 मोलर, तो इसका मतलब ये H3O पॉजिटिव भी कितने मिलेंगे? 0.01 मोलर ही मिलेंगे, है ना? तो मिल गया इसका कॉन्सेंट्रेशन, H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना? कितना मिल गया? 0.01। इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज वाटर में ऐड करने के बाद वाटर को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसको भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, दैट इज व्हाट HCl अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा, एक्वस फॉर्म में लूंगा तो क्या बचेगा? दैट इज व्हाट H+N प्लस Cl -N। और अगर ये 0.01 मोलर है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा? 0.01 मोलर। अब ये चीज मैंने क्यों लिखा गाइस? क्योंकि मुझे निकालना pH या फिर pH, और मुझे उसके लिए लगता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव आयन, ना कि मुझे उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होना जिसको मैं ऐड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है गाइस? तो मिल गया मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, एक तो H+N का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया या फिर H2O पॉजिटिव का। अब दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन लिखूं या नीचे वाली रिएक्शन लिखूं, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं कोई भी एक रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके गाइस, तो मुझे जिसकी जरूरत थी वो मुझे मिल गया, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज व्हाट देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कितना मिल गया? 0.01 मोलार, और जिसकी मुझे जरूरत थी मिल गया गाइस कॉन्सेंट्रेशन। सो देयरफॉर क्या निकालेंगे? देयरफॉर pH निकालेंगे। क्या है pH का फॉर्मूला? माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। सो पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा? माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कितना है? दैट इज व्हाट 0.01 मोलर। ओके, अब यहाँ पे m लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे आप लोगों का कैलकुलेशन में ध्यान होना जरूरी है। ओके गाइस, तो यहां तक के लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझे लगने वाली है जगह। मैं ऊपर का थोड़ा सा क्वेश्चन हटाने वाला हूं। ओके गाइस, चलिए, क्योंकि इतनी जरूरत तो नहीं है, यहां तक है तो हमारा काम हो चुका है, तो इतना लिख के हो गया होगा। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, इस चीज को मैं यहां से लेके याद रखिए, इरेज करने वाला हूं। ओके गाइस, ओके, या फिर इस साइड में लिखूं, नहीं जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मैं इसी साइड इरेज करता हूं। ओके, सो देयरफॉर याद रखिए कि मुझे pH और pOH निकालना था। ओके गाइस, सो देयरफॉर याद रखिए हम लोग जो सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, मतलब जितना मैं ऐड करूंगा उतना मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ओके, सो अब ध्यान दीजिए कैलकुलेशन की तरफ। ओके, सो देयरफॉर क्या है मेरे पास? pH इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, माइनस log टू द बेस 10। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज व्हाट, बोलिए जल्दी से, इस पॉइंट को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा 10 टू द पावर माइनस 1 जाएंगे, मतलब क्या होगा? 1 into 10 टू द पावर माइनस 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है गाइस यहां तक के? ओके, अब मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? माइनस log टू द बेस 10 1 into 10 टू द पावर माइनस 2 क्या होता है? दैट इज व्हाट 10 टू द पावर माइनस 2 होता है, हाँ है ना? और कितने लोगों को याद है गाइस, जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, जब ये रिलेशनशिप पढ़ाया था, तब भी बताया था, दैट इज log के वेरिएबल के पावर में कोई भी वैल्यू अगर रही तो ये कहा जाती है, सामने जाती है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं b log ऑफ a, लिख सकता हूं ना? तो सेम ये यहाँ पे देखिए गाइस, ये 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 कहा जाएगा, सामने आ सकता है, तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? दैट इज व्हाट, ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस 2 सामने है, दैट इज व्हाट माइनस 2, तो बचा क्या है? log टू द बेस 10 और 10 बच गया। अब मुझे बताएं log टू द बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी याद करने के लिए बोला था मैंने, ये सब पढ़ाया हूं मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में। ओके, सो देयरफॉर माइनस इनटू माइनस प्लस, मतलब वैल्यू कितनी बनी? 2, और log टू द बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो हो गया। pH निकल गया मेरा, pH की वैल्यू कितनी मिली? 2। pH की वैल्यू कितनी मिली? 2। तो गाइस मुझे जिसकी जरूरत थी वो तो मिल चुका है। अब क्या लग रहा है मुझे निकालना था pH और क्या निकालना था? pOH। तो क्या pOH के लिए मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा क्या? कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं pH प्लस pOH की वैल्यू कितनी होती है? 14। सो वी नो दैट, हो गया ना गाइस, नीचे की जरूरत तो खत्म हो चुकी होंगी। इसको इरेज कर, तो मैं समझ में आ चुका है कैसे लेना है। ओके, तो देयरफॉर
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा गाइस बताइए, देयरफॉर pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। अब मुझे pH की वैल्यू निकल चुकी है 2, सो देयरफॉर 2 प्लस POH इज इक्वल टू 14, सो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 14 माइनस 2, सो देयरफॉर POH इज नथिंग बट 12 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आसान था गाइस, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे बिकॉज हमारे पास समय कम है। ओके गाइस, आई होप सो इस पहले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, आप लोगों को आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द पीएच। इस बार सिर्फ पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो लिख देता हूं मैं, टू फाइंड, हमेशा पहले गिवन लिखते हैं, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, टू फाइंड पीएच इज इक्वल टू व्हाट। चलो ठीक है, लेकिन कब, ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या गिवन है, H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन है 0.01 मोलर। ओके गाइस, कोई डिफिकल्टी याद रखिए। ओके, अब मुझे बताइए क्या दिक्कत है, पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन, या फिर माइनस log टू द बेस 10 H2 पॉजिटिव, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब अगर मुझे पीएच निकालना है तो देखते हैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा या फिर H2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। तो एक हम पता है कि ये H2SO4 क्या है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड तो है लेकिन H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, सर सिंपल है। H2SO4 क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं वो जानता हूं, वी नो दैट क्या पता है, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। इट डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, H2SO4 को अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस आयन, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, 2 लगाऊंगा। ये समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू का आप लोगों को यूज पता है, पावर में आती है भूलिएगा मत। ओके गाइस, सो देयरफॉर देखिए H2SO4 की क्या मिला मुझे, 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस आयन, है ना। तो हो गया, देखिए मुझे पता है कि देखिए अब यहाँ पे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर, है ना। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर, है ना। अब मुझे बताइए H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या होगा, जितना उसको हम लोग ऐड करेंगे उतना पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। मतलब जितना वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतने ही कैटायन बनेंगे, उतने ही आयन बनेंगे। लेकिन H2SO4 ध्यान दीजिएगा, H2SO4 ने क्या बनाया, 2H प्लस आयन बनाया और एक SO4 माइनस आयन बनाया। इसका मतलब अगर मैं 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 ऐड करता हूं तो यहाँ पे H प्लस आयन डबल हो जाते हैं, H प्लस आयन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 2 into 0.01 मोलर, क्या बन जाएगा, 0.2 into 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। किसका गाइस, H प्लस आयन का। सिर्फ मैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, 2। अगर H प्लस आयन 2 है इसका मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 2 into 0.01 मोलर। ये कैसे हुआ समझा क्या, बिकॉज हो क्या रहा है, H2SO4 मेरे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करूंगा उतना पूरा का पूरा कैटायन बनेंगे, उतने मेरे पूरे आयन बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक H2SO4 2 कैटायन बना रहा है, एक आयन बना रहा है। अगर ये 2 कैटायन बना रहा है इसका मतलब जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डबल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 2 into 0.01 मोलर। इज दैट क्लियर गाइस, क्योंकि यहाँ पे डबल कैटायन मिल रहे हैं, H2SO4 एक ही ऐड कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे कैटायन कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डबल इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके गाइस, सो देयरफॉर क्या बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बताइए, 2 into 0.01 क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट, 0.02 मोलर। सो मिल गया मुझे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और मुझे pH निकालने के लिए तो H प्लस आयन या फिर H2 पॉजिटिव का आयन कॉन्सेंट्रेशन लग रहा था।
और मुझे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। तो अगर मुझे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है तो फिर अब मुझे pH निकालने के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। ओके गाइस, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुझे लगने वाली जगह काय के लिए, pH निकालने के लिए। ओके, तो एक काम कर लेते हैं ना, अब इधर की जगह मेरी खाली हो चुकी है, न्यू दो न्यूमेरिकल के इरेज कर देते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं उसको। सो व्हाट, क्या है मेरे पास बताइए फिर। सो देयरफॉर pH का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ, बोलिए कितना है 0.02 मोलर, हाँ है ना। सो लिख दीजिए इसको जैसे वैसे, दैट इज व्हाट माइनस log टू द बेस 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 into 10 to the power -2, है ना। पॉइंट को दो बार इधर शिफ्ट किया तो 2 into 10 to the power -2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिए 2 into 10 to the power -2 है। ओके गाइस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर रखता हूँ, माइनस को मैं बाहर रखता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस को रखा मैंने बाहर। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बाहर है तो log a into b का फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 2, ओके, log a into b क्या होता है, log a plus log b, तो क्या हो जाएगा प्लस log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 10 to the power -2, है ना। log a plus log b लिख दिया मैंने इसको ऐसे। ओके, फिर से जगह लगने वाली गाइस, अब क्या करें, इसको इरेज कर ही देता हूं ना, बाद में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अभी भी ये फिलहाल माइनस मेरा बाहर ही है। ओके, अब मुझे बताइए log टू द बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है। अब आप लोगों को लॉग बुक पता होना चाहिए, लॉग बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके वैल्यू हमें लॉग बुक से निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक डिजिट है इसका मतलब वहां पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट। अब log 2 की वैल्यू नहीं है, 2 तो होता नहीं, लेकिन वहां पे 20 तो होता है, तो log 20 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी से। सो log 20 की वैल्यू गाइस होती है हमारी, दैट इज log 20 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताइए, इट बिकम्स 0.3010, कितना होता है 0.3010। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बेटा ये प्लस है, अब ये log टू द log के वेरिएबल के फॉर्म में कोई वैल्यू तो कहां जाती है सामने, तो यहाँ आया -2 सामने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log टू द बेस 10। ओके गाइस, ये वैल्यू आप लोगों को लॉग बुक से कैलकुलेट करना है, और मैंने पहले ही बोला आज के मेरे आप लोगों को तभी समझेंगे जब आप लोगों को लॉग बुक यूज करना आता है। ओके, सो देयरफॉर ये माइनस जैसे तो वैसे 0.3010। ओके, सो प्लस माइनस -2, log टू द बेस 10 की वैल्यू तो क्या होती है 1 ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो माइनस को अंदर लेके जाइए, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, इसको सामने लाइए, तो 2 माइनस 0.3010, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट इट्स वैल्यू बिकम 1.699। so this is your answer। आसान है इस क्वेश्चन। देखिए जितने लोगों को लॉग बुक यूज करना आता है उनके लिए बहुत आसान है, सब खेल यहाँ पे लॉग बुक का रहेगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिए चलो, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.066 मोलर NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.006 मोलर NaOH सॉल्यूशन। एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फिर से pH निकालना है, क्या निकालना है pH निकालना है, तो भाई फॉर्मूला हम लोग को पता है, pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर माइनस log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो इनमें से दोनों में से कोई भी चीज लगेंगे हमें। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका गिवन है, NaOH सॉल्यूशन का गिवन है, किसका गिवन है बेटा NaOH सॉल्यूशन। तो चलो लिख देते ना, ठीक है, टू कैलकुलेट टू फाइंड पहले क्या निकालना वो लिख दीजिए, दैट इज व्हाट pH इज इक्वल टू व्हाट, ओके, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन गिवन है किसका NaOH का, कितना गिवन है दैट इज 0.006 मोलर। अब मुझे बताइए NaOH क्या है, NaOH क्या है, मुझे pH निकालने के लिए एक तो H+ आयन लगेगा फिर H2O पॉजिटिव लगेगा, लेकिन मुझे बताइए NaOH क्या है,
NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, अगर उसको मैं वाटर में ऐड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा उतने उसके कैटायन उतने उसके एनायन करेगा। चलो रिएक्शन देखिए, ओके, दैट इज लिख दूंगा मैं NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, therefore it dissociate completely in water, so therefore रिएक्शन बनाइए NaOH क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज व्हाट 0.006 मोलार, तो फिर Na का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना रहेगा और OH का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना रहेगा 0.006 मोलार, हाँ है ना। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे एक तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, अभी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, हाँ है ना। तो इस रिएक्शन से मुझे किसका कॉन्सेंट्रेशन मिला, OH माइनस का, तो OH माइनस का अगर कॉन्सेंट्रेशन मिला तो मैं POH निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे तो निकालना है PH, तो क्या दिक्कत है गाइस, POH निकल चुका है तो POH से मैं क्या निकालूंगा, PH निकाल सकता हूं, तो चलो पहले POH निकालते हैं। सो देयरफॉर, लेकिन मुझे बताइए पहले OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना मिला गाइस, 0.006 मोलर। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारा जो बेस है, मतलब यहाँ पे जो हमारा बेस है, यहाँ पे जो एसिड था वो अभी तक क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसी वजह से जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। ओके गाइस, सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देयरफॉर क्या बनेगा, POH क्या बनेगा, बोलो माइनस लॉग टू द बेस 10 concentration of OH minus ion, okay, put the value minus log to the base 10 concentration of OH minus ion कितना है 0.006 मोलार, ओके, शिफ्ट इट माइनस log to the base 10 क्या लिख सकते हो इसको 6 into 10 to the power minus 3, ओके, फिर से माइनस है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन के समान ही कैलकुलेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेगा, माइनस से फिलहाल इस माइनस को बाहर रख देते, तो क्या हो जाएगा log A into B, क्या हो जाएगा log to the base 10 6, ओके, प्लस log to the base 10 10 to the power minus 3, ओके। अब देखिए तो यहाँ पे log 6 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस इन ब्रैकेट log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट, ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ओके। तो log 6 की वैल्यू होती है दैट इज व्हाट 0.7782 0.7782। अब देखिए log के वेरिएबल के पावर में वैल्यू रही तो क्या देती है सामने, मतलब प्लस इन ब्रैकेट माइनस 3 और log टू द बेस 10 10 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, लिख दूं क्या, शॉर्टकट डायरेक्ट कर दूं, चलो ठीक है। अब देखिए इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.7782। अब आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट है, आप लोगों को इतना अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो 12th क्लास छोड़ दो, सीधी सिंपल सी बात है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया प्लस माइनस के, ओके। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इसकी वैल्यू आती है दैट इज व्हाट 2.2218 2.2218, ओके, लेकिन ये क्या की वैल्यू मिली POH, किसकी वैल्यू मिली POH। सो चलो pH निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, सो देयरफॉर 14 माइनस POH की वैल्यू कितनी है 2.2218। सो कैलकुलेट इट, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू आती है दैट इज व्हाट 11.7782, कितनी आती है 11.7782, और ये सब आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, मेरे भरोसे रहिए मत, ओके गाइस। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, आप सब लोग घर में कर सकते हो, बस आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ये गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की लॉग्स बुक के कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे भी हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12 फुल स्टॉप, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, ओके। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमें क्या बोला है pH ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का pH गिवन है कितना है 3.1, और हमें बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन निकालो। अब यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं, डायरेक्टली pH गिवन है तो pH से डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ओके। सो गिवन दैट ओके क्या है pH कितना है दैट इज व्हाट pH इज नथिंग बट 3.12, और क्या निकालना है H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो वी नो दैट इज टू फाइंड
टू फाइंड क्या निकालना है, H3O पॉजिटिव का क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिफाइन करते हैं ना। सो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा, अच्छे मिस्टेक करते हैं आप लोग, क्या हो चलो देखिए। सो देयरफॉर सबसे पहले मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, pH की वैल्यू कितनी है 3.12 इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। ओके मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकालना है, सबसे पहले इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, उसके बाद माइनस इधर ऐड कर जाएगा माइनस 3.12। ओके गाइस अब देखिए ये log को अगर इक्वल टू इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए बेटा, यहीं पे सभी लोग मिस्टेक करते हैं और फुकट के मार्क खो देते हैं क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं देता। एंटी लॉग निकालना है, अरे सर सिंपल तो है, एंटी लॉग निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को देख लो, है ना एंटी लॉग में, और इस वैल्यू को ऊपर में छोड़ दो 10 की पावर में। बेटा किसी का ध्यान नहीं होता बेटा, यहाँ पे क्या है एंटी लॉग जब मुझे निकालना तो ये जो वैल्यू है फिलहाल ये इस पूरे वैल्यू का साइन है माइनस, इस पूरे वैल्यू का क्या है बेटा साइन माइनस। अब बात ऐसी है कि अगर मैं इस 3.12 को अगर स्प्लिट करता हूं तो मैं इसको क्या ले सकता हूं 3 प्लस 0.12 और इसके सामने क्या है माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 0.12। अब ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू और ये है मेरा मेंटिसा। और बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 11वीं कक्षा में, मेंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मेंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका मेंटिसा निगेटिव है तो सबसे पहले आप लोग को उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, सब लोग ध्यान दीजिए, मैं सिखा रहा हूं फिर से एक बार। ओके ध्यान रखिए कभी भी मेंटिसा आपका क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेंटिसा का ही लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हो और मेंटिसा का क्या निकालते हो, दैट्स व्हाट एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हो। ओके तो मेरा यहाँ पे मेंटिसा निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कैसे करना है क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिए। ओके इसके बाद अब आप लोगों का ध्यान हटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। ओके चलो सो देयरफॉर अब कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ओके एंटी लॉग ऑफ। अब देखिए ये माइनस है, मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए ऐसा रख देता हूं। ओके अब यहाँ पे लग रहा हूं ब्रैकेट और यहाँ पे लिखता हूं 3 प्लस 0.12, ओके और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके ध्यान दीजिए एक एक स्टेप के साथ। ओके ये माइनस था, मैंने 3.12 को स्प्लिट किया क्योंकि इस पूरे वैल्यू का ये साइन था। ओके अब ध्यान दीजिए गाइस, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 0.12, हाँ है ना। अब मुझे कोई भी हालत में इस 0.12 को क्या करना है बेटा, ये जो माइनस 0.12 है ना यही मेरा मेंटिसा है, इसको मुझे किसी भी एंगल में क्या करना है, इसको मुझे किसी भी एंगल में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब ये वैल्यू 1 से छोटी है ना, ये वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो एक काम कीजिए यहाँ पे 1 को ऐड कीजिए 1 को सेपरेट कीजिए, बस इतना कीजिए। ये वैल्यू 1 से छोटी है तो कुछ मत कीजिए, इस वैल्यू को क्या कीजिए 1 में इस वैल्यू में 1 को ऐड कीजिए और 1 को माइनस कीजिए, कैसे हो जाएगा देखिए, दैट इज देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ, मैं क्या करूं +1 -1, लेकिन ये माइनस में वैल्यू तो इसका +1 दूंगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव बनेगी ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा -3 -1 +1 -0.12। ओके गाइस अब ध्यान दीजिए, मुझे इस वैल्यू को कोई भी एंगल में मेंटिसा को मुझे कोई भी एंगल में क्या बनाना था गाइस पॉजिटिव बनाना था, तो देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ -3 -1 कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -3 -1 क्या हो जाएगा -4। अब मुझे बताइए +1 -0.12 कितना होता है, जल्दी बताइए, +1 -0.12 कितना होता है 0.88, और वो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि बड़े वैल्यू का साइन लेंगे हम लोग, है ना, 1 का साइन क्या प्लस, ये छोटी वैल्यू है ना इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़े वैल्यू का साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.88। और अब देखिए गाइस ये जो मेरा मेंटिसा है इसका साइन क्या बन चुका है पॉजिटिव बन चुका है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस, ये जितने लोगों को समझा उन्हीं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वही लोग ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा गलत कर देंगे, इस वैल्यू को डायरेक्टली कंसीडर करेंगे, उनको पता है एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वैल्यू का निकाला जाता है, मतलब पॉइंट पर का एंटी लॉग निकालेंगे और आंसर कर देंगे गाइस गलत, और यहाँ पे आप लोगों को 0 मार्क मिल जाएंगे। क्या करना है ध्यान में रखिए, ये माइनस साइन इसका मतलब इस पूरे वैल्यू का नेगेटिव साइन है, इसका मतलब मेंटिसा का वैल्यू क्या साइन क्या बेटा नेगेटिव, मेंटिसा को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसी वजह से क्या कर दीजिए वहां पे +1 -1 का एडजस्टमेंट कर दीजिए,
प्लस को उस मेंटिसा के साथ दीजिए, -1 जो है बेटा उसको आप लोगों के कैरेक्टर्स वैल्यू कंसीडर करके उसको सामने डाल दीजिए। तो ये -3 -1 क्या हो जाएगा -4, +1 -0.12 कितना हो जाएगा +0.88। और ये आप लोगों को मैंने लॉगरिथम पढ़ाते टाइम में बताया था बेटा, जैसे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, वैसे मैं इसको ऐड भी कर सकता हूं, दैट इज व्हाट मैं इसको क्या ले सकता हूं एंटी लॉग ऑफ, दैट इज व्हाट क्या ले सकता हूं इसको -4, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू हो जाएंगी, तो इसको क्या ले सकता हूं पावर में डाल सकता हूं, दैट इज व्हाट 4 बार पॉइंट, ओके। और ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी, दैट इज व्हाट 88। समझा क्या गाइस? और ये मैंने आप लोगों को कैसे निकालना है ये सिखाया हुआ है गाइस, ओके। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के पहले की वैल्यू क्या होती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है, ये 10 के पावर में आती है, सो इट बिकम्स into 10 to the power -4। और 0.88 का क्या निकालिए गाइस एंटीलॉग निकाल लीजिए। तो 0.88 का एंटीलॉग कितना होता है, दैट इज व्हाट 7586। कितना आता है 7586। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंटीलॉग निकालने के बाद हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दीजिए पॉइंट दीजिए। तो आंसर क्या आएगा 7.586 into 10 to the power -4। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो किसका निकाला था बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव का। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिए, इसके सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये एडजस्टमेंट आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ओके गाइस। ये 11th कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मैं फिर से एक बार यहाँ पे पढ़ा रहा था, ओके। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को फिर से एक बार ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाए, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that is next question है 5th one, the pH of a solution is 6.06 full stop, calculate its H plus ion concentration। सेम क्वेश्चन है, देखिए pH दिया है और H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सेम क्वेश्चन है। चलो फिर भी मैं पढ़ाता हूं, क्यों ना पढ़ाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी का बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाए, ओके। चलिए लिख देते हैं, पीएच की वैल्यू कितनी है, पहले पीएच लिख दीजिए, कितना है 6.06, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन निकालना है, ओके। सो देयरफॉर फार्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन, फार्मूला तो वही होता है, ओके। pH की वैल्यू कितनी है 6.06, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ओके। फिलहाल मुझे ये H plus आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पहले माइनस को इधर शिफ्ट कीजिए, तो देयरफॉर log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन इज इक्वल टू माइनस 6.06, ओके। अब ये log को इक्वल टू उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.06। अब देखिए ये पूरे वैल्यू का सामने माइनस साइन है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो ये माइनस साइन किसको जाएगा बेटा, दैट इज मेंटिसा हो जाएगा, और मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फिर से ध्यान दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 6.06 को क्या लिख सकता हूं 6 प्लस 0.06, हाँ है ना, ओके। माइनस को अंदर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 6, ओके, माइनस 6 माइनस 0.06, ओके। तो देखिए मेंटिसा यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, तो मेंटिसा को क्या करना है पॉजिटिव, ये वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या करेंगे +1 -1, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ क्या बनेगा -6 -1 +1 माइनस 0.06, ओके। सो देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा -6 -7 कितना हो जाएगा -7 प्लस 1 माइनस 0.06, कैलकुलेट कीजिए, +1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 0.06 गया, कितना बचा, दैट इज व्हाट 0.94 बचेगा, कितना बचेगा 0.94 बचेगा। सो देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंटी लॉग ऑफ 7 बार पॉइंट, आ गया ना मेंटिसा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 7 बार 0.94, तो ये पॉइंट के पहले वाला 10 टू द पावर में जाएगा, दैट इज व्हाट इनटू 10 टू द पावर -7 0.94 का एंटी लॉग निकालिए, कितना आता है दैट इज व्हाट 8710 और पहले डिजिट पर दे दीजिए पॉइंट, दिस इज व्हाट योर आंसर। कोई डिफिकल्टी गाइस, समझ में आया सबको आंसर कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब भी मुझे लॉग निकालना है या फिर एंटी लॉग निकालना है, ओके गाइस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं आज भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, दैट इज ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द pH of a solution is 5.85. Calculate its H3O positive ion concentration. सेम क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू बदल चुकी है और कुछ नहीं करना है। ओके, pH निकालना है, द pH गिवन है और H2O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस, सब लोगों को होमवर्क करना है। कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क का आंसर आना ही चाहिए। ओके गाइस, सबको क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में मैं देखना ही चाहूंगा। ओके गाइस, चलिए जल्दी से कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन NaOH solution, OH minus ion का concentration given है, that is what is 2.87 into 10 to the power minus 4. Calculate pH of a solution. सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हो चुका है ऐसे टाइप क्वेश्चन। NaOH सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? NaOH सॉल्यूशन है। NaOH का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ओके, उसके बाद NaOH सॉल्यूशन है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज व्हाट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, कितना है? 2.87 into 10 to the power minus 4। क्या निकालना है? pH निकालना है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन गिवन है ना, इसका मतलब क्या है गाइस? सीधी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है तो सबसे पहले आप लोगों का क्या निकल जाएगा? POH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? POH निकल जाएगा। और POH निकलने के बाद आप लोग क्या निकालोगे? pH निकालोगे। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे डायरेक्टली OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग का POH निकल जाएगा। POH निकल जाएगा तो आप लोग क्या निकल जाएगा? pH निकल जाएगा। ओके गाइस, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। तो आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने दिया 2 होमवर्क। तो यहाँ पे हम लोग का न्यूमेरिकल टाइप नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, बट वहां पे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एक्वस मीडियम में वीक एसिड या वीक बेस लेंगे तो उस समय pH कैसे निकालेंगे या POH कैसे निकालेंगे या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे या H3O पॉजिटिव माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।